एमएच एजुकेशन की इस खास पेशकश में सबका स्वागत है। अलजेब्रा यानी बीजगणित का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर सा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में इतना मुश्किल है? नहीं। आज हम इस डर को जड़ से खत्म करने वाले हैं और इसे इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा। देखिए, अलजेब्रा पर पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। और इसकी बुनियाद में बस दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक वो जो बदलती रहती हैं और दूसरी वो जो हमेशा एक जैसी रहती हैं। तो अलजेब्रा के ये दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है चर या वेरिएबल जैसे x, y, z। इनकी कीमत, इनकी वैल्यू सवाल के हिसाब से बदल सकती है। और दूसरा है अचर यानी कांस्टेंट जैसे 4, 5, 6। ये हमेशा फिक्स रहते हैं। 4 का मतलब हमेशा 4 ही होगा। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर x और y वही दो चर हैं जिनकी वैल्यू हमें पता करनी होती है। एक और दिलचस्प बात, ये समीकरण अक्सर अकेले नहीं आते बल्कि जोड़ों में आते हैं। और हर जोड़ा अपने आप में एक अलग कहानी बताता है, एक अलग पहेली की तरह। और हल खोजने के लिए हमें इन दोनों को साथ में देखना पड़ता है। इन समीकरणों के जोड़े 3 तरह के होते हैं और सबसे मजे की बात यह है कि इन्हें बिना हल किए भी हम इनके बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। इसका एक सीक्रेट कोड है, चलिए उसे समझते हैं। ये पूरी कहानी इन 3 शर्तों पर टिकी है। पहली, अगर a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है तो समझ लीजिए कि इसका सिर्फ एक ही हल होगा, मतलब ग्राफ पर रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी। दूसरी शर्त, अगर पहले 2 अनुपात बराबर हैं पर तीसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। रेखाएं समानांतर होंगी, मतलब ट्रेन की पटरी की तरह जो कभी नहीं मिलती। और तीसरी, अगर तीनों के तीनों अनुपात बराबर हैं तो इसके अनगिनत हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ही होती हैं। तो याद रखिए, ये शर्त ही असली चाबी है। बस अनुपात को देखकर हम बता सकते हैं कि एक हल है, कोई हल नहीं है या अनगिनत हल है। सवाल शुरू करने से पहले ये जांचना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि समीकरण के जोड़े को पहचानना कैसे है, लेकिन अगर हल मौजूद है तो उसे निकालेंगे कैसे? चलिए अब x और y की वैल्यू खोजना सीखते हैं। इसे हल करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। आज हम अपना पूरा ध्यान विलोपन विधि पर लगाएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विलोपन का मतलब है किसी एक चर को गायब कर देना या एलिमिनेट कर देना। ये मेथड 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, किसी भी एक चर के गुणांक यानी उसके साथ लगे नंबर को दोनों समीकरणों में बराबर कर दो। दूसरा स्टेप, अब उन समीकरणों को जोड़ो या घटाओ ताकि वो चर पूरी तरह से गायब हो जाए। तीसरा स्टेप, अब जो छोटा सा समीकरण बचा है उसे हल करके दूसरे चर की वैल्यू निकाल लो। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, जो वैल्यू मिली है उसे किसी भी पुराने समीकरण में रखकर पहले वाले चर की वैल्यू भी पता कर लो। बातें करने में तो सब आसान लगता है ना? चलिए अब इसे असल में करके देखते हैं। एक उदाहरण से ये पूरी विधि एकदम साफ हो जाएगी। तो हमारे सामने ये जोड़ा है। पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमारा मिशन है x और y की वैल्यू पता करना। पहला कदम, हम x को गायब करने का फैसला करते हैं। इसके लिए हमें दोनों समीकरणों में x के गुणांक को एक जैसा बनाना होगा। दूसरे समीकरण में 2x है, तो हम पहले समीकरण को भी 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा करते ही हमारा पहला समीकरण बदलकर हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा तो वैसा का वैसा ही है। अब देखिए, दोनों में 2x कॉमन हो गया, हमारा काम बन गया। अब आता है असली मैजिक। हम बदले हुए पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे, 2x में से 2x गया और वो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा सिर्फ 5y इज इक्वल टू 6। देखा कितनी आसानी से x गायब हो गया। और बस यहां से हमें झट से y की वैल्यू मिल जाती है 6/5। आधा काम तो पूरा हो गया। अब आखिरी काम बाकी है। ये जो y की वैल्यू 6/5 आई है, इसे हम अपने सबसे आसान वाले समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में वापस रख देंगे। इससे x की वैल्यू चुटकियों में निकल आएगी। और इसे हल करते ही हमें x की फाइनल वैल्यू मिल गई 19/5।
और बस हो गया हमारा सवाल हल। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। चर बदलते हैं, अक्षर फिक्स रहते हैं, गुणांकों का अनुपात हमें बताता है कि हल कितने होंगे। विलोपन विधि एक अनोखा हल खोजने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और सबसे जरूरी बात, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये सवाल बहुत आसान लगने लगते हैं। तो अलजेब्रा जो शुरू में इतना मुश्किल और डरावना लग रहा था, अब वो मुश्किल नहीं रहा। अब ये एक पहेली सुलझाने जैसा मजेदार और एक पावरफुल टूल जैसा महसूस होता है। और अब जब ये तरीका बिल्कुल साफ हो गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी असल जिंदगी की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें इन समीकरणों की मदद से हल किया जा सकता है। जरा सोचिएगा।